हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइज, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि ये जो कोई फिगर दे रखी है इसमें क्या है, जो ट्राइंगल ओ डी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ई के। ये वाली जो ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर बता रखी है। जो एंगल बी ओ सी है वो बता रखा है 125 डिग्री, और ट्राइंगल जो एंगल सी डी ओ है ये एंगल बता रखा है 70 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल निकालना है। डी ओ सी ये वाला एंगल निकालना है एक तो, और एक निकालना है डी डी सी ओ ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, और एक निकालना है एंगल ओ ए बी। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें क्या क्या दे रखा है। जो ट्राइंगल डी ओ सी है वो सिमिलर बता रखी है ट्राइंगल ओ ए बी के। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बता रखी हैं। और एंगल बी ओ सी बता रखा है 125 डिग्री, और एंगल सी डी ओ बता रखा है 70 डिग्री। तो ये चीजें हमें बता रखी हैं, और हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है, शो करना है, हमें क्या दिखाना है कि जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी और एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, और एक एंगल ओ ए बी। एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, हमें 3 एंगल निकालने हैं। तो देखो हमने एक चीज पढ़ी है, अगर 2 लाइंस पैरेलल है उनके बीच में कोई भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ होती है, अगर उसका ये वाला एंगल दे रखा है तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी एक लाइन ड्रॉ होती है उसके बीच में हमें ये एंगल बता रखा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो एंगल डी, इसलिए एंगल सी डी ओ वो हो जाएगा एंगल ओ बी ए। अगर सी डी ओ 70 डिग्री है तो ये एंगल ओ बी ए भी 70 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ये वाला एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी हम निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डी ओ सी निकालना है। तो देखो डी ओ सी निकालने के लिए अभी हमें एक चीज पता है, कोई भी ये एक लाइन है, इसके ऊपर हमें देखो चाहे कितने भी एंगल बना लो, इन सब का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अभी देखो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे हमें ये एंगल बता रखा है इतना 125 डिग्री का। तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं हमें, क्योंकि हमें पता है ये पूरा 180 डिग्री का है, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अभी देखो हमें क्या निकालना है, एंगल डी ओ सी ये निकालना है। तो हमें इस चीज का पता है, तो एंगल ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो सी ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल सी ओ बी कितना है 125 डिग्री, प्लस एंगल डी ओ सी हमें निकालना है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी ओ सी निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री। तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये कितना निकल आया 55 डिग्री। ठीक है, हमने एक एंगल तो निकाल लिया डी ओ सी। अभी हम निकालते हैं डी सी ओ। तो अभी देखो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, हम ये एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल डी ओ सी, एक चीज तो हमने ये निकाल दी एंगल डी ओ सी, एक तो हमने यही निकालना था। अभी हम आगे देख रहे हैं एंगल डी ओ सी में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल डी ओ सी में इसके जो 3 एंगल्स हैं वो कौन से हैं, एंगल
DOC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल CDO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो DOC कितना निकाला था? 55 डिग्री। OCD कितना है ये हमें निकालना है, और CDO कितना है? 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल OCD निकल आएगा 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 55 डिग्री। तो एंगल OCD आ गया 55 डिग्री। हमने ये वाला एंगल भी निकाल लिया। ये एंगल कितना आ गया? 55 डिग्री। ठीक है, हमने एंगल DOC निकाल लिया, DCO निकाल लिया। अभी कौन सा निकालना है? OAB। तो यहाँ पे भी देखो सेम वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर टू लाइंस पैरेलल है, उनके बीच में कोई भी लाइन ड्रॉ हो रही है, अगर हमें ये वाला एंगल पता है तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अगर ये वाला एंगल 55 डिग्री है तो ये वाला भी 55 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये टू लाइंस पैरेलल है, इनके बीच में ये लाइन ड्रॉ हो रही है। तो अगर ये 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। तो इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अगर DCO 55 डिग्री है तो एंगल OAB भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। बस हमें ये तीन एंगल्स निकालने थे। ठीक है, अभी हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रखा है? डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles show that OA by OC is equals to OB by OD। तो देखो क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक ट्रेपेजियम बता रखी, तो हम एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं। ये कोई भी एक ट्रेपेजियम ले ली, ABCD। AB है वो पैरेलल बता रखा है CD के, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ये इसके डायगोनल्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ठीक है, अभी इसने यहाँ पे ये बता दिया कि यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट, हमें कोई भी टू ट्राइंगल्स लेके उनके बीच में सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिखा के हमें ये दिखाना है कि जो OA है OA बाई OC इज इक्वल्स टू OB बाई OD, ये दिखाना है। तो देखो अभी ये हमें ये दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड DOC। ठीक है, तो अभी देखो ये वही बात है, यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, अगर टू लाइंस आर पैरेलल, अगर इनके बीच में कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ हो रही है, तो अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। टू पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई भी लाइन ड्रॉ हो रही है, तो जैसे देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 हो गया। सिमिलरली इसी तरह ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। ये एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। इन दोनों का रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 का रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अभी देखो ये तीनों एंगल्स इक्वल है, तो मीन्स जो ट्राइंगल AOB है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल DOC के। ठीक है, अगर इनके सारे एंगल इक्वल हैं तो ये हो जाएगी, रीजन क्या होगा? एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो देखो इसके ये सारे एंगल इक्वल है, तो इसकी ये दोनों साइड जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएंगी?
सिमिलर हो जाएंगे। अभी इनकी साइड, इनके जो एंगल है वो सिमिलर है, तो इफ एंगल्स आर सिमिलर देन इट्स साइड, इनके जो साइड है उनका रेशियो भी सिमिलर होगा। ये चीज देखो, जैसे ए ओ अगर ये सिमिलर है तो ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी इज इक्वल्स टू ए बी बाई डी सी। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई बी ओ बाई ओ डी, या ओ बी बाई बी डी, कुछ भी बोल सकते, ओ बी बाई डी ओ, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। तो देखो इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था, तो इसीलिए हम लिख देंगे इसको ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी, हैंस प्रूव्ड। इसमें कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा के एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमें एंगल इनको इक्वल दिखा देंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अगर इसकी तीनों एंगल इक्वल है तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम इन दोनों को सिमिलर दिखा देंगे। अगर ये दोनों सिमिलर आ गए तो इनकी साइड का जो रेशियो वो भी इक्वल होगा। लेकिन हमें क्या लेना है, सिर्फ दो साइड का रेशियो इक्वल दिखाना है, तो हम तीसरे को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ओके, अभी हम इसका फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बता रखा है, क्या बता रखा है इन फिगर, ये फिगर बता दी। ये कोई भी फिगर बता दें, ये क्या है फिगर, टी क्यू टी क्यू आर, ये बता दिया पी एस, ये एंगल 1 और ये है एंगल 2। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या क्या है हमें, इन फिगर हमें कुछ गिवन है, क्यू आर इज क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। एक तो ये वाली चीज गिवन है, एक गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो हमें शो क्या करना है, देन शो करना है हमें क्या, ट्राइंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। पी क्यू आर ये जो छोटे वाले जो ट्राइंगल है ये इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है ये वाली दो चीजें गिवन है कि क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ये पहले ये ट्राइंगल लेके चलते हैं हम, पी क्यू आर। कोई भी हमें देखो एक चीज हमने ये देख रखी है, कोई भी ये ट्राइंगल है, ये चीज हमने पढ़ रखी है, इसके अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी जो साइड, जो इस एंगल के सामने की साइड और इस एंगल के सामने की साइड ये भी इक्वल होंगी। जैसे ये ए बी सी, अगर ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल दे रखे हैं तो इनकी जो साइड है ना, इनके जो अपोज, इनकी एंगल 1 की साइड क्या है ए सी, इनकी जो सामने साइड है ए सी, इसकी साइड क्या है ए बी, तो ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा। तो अभी इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 दे रखा है, तो इनकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। एंगल 1 की साइड सामने साइड कौन सी है, ये पी आर इज इक्वल्स टू एंगल 2 की साइड कौन सी है, पी क्यू। ठीक है, पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू है। तो अभी देखो देखो
हमें क्या दिखाना है इसमें, हमें दिखाना है ये वाली जो ट्राइंगल है ये वाली इसके सिमिलर है। हमें क्या चीज़ गिवन है, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर, ये चीज़ हमें गिवन है। तो देखो अभी हमने ये चीज़ यहाँ पे प्रूव कर दी, पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो अभी हम इस चीज़ की जगह क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू दिखा दिया। क्योंकि यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, अभी हम दो ट्राइंगल यहाँ तक हमने कर लिया। अभी हम ये दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। इन ट्राइंगल कौन सी, टी क्यू आर, इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, टी क्यू आर एंड पी क्यू एस। हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था पी क्यू एस, सॉरी यहाँ पे ये पी क्यू एस आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। तो अभी हमें इनको है ना सिमिलर दिखाना है। तो देखो इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगी। एक तो देखो ये वाली जो ट्राइंगल है ये, और ये वाली जो ट्राइंगल है ये, इनमें एक तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 क्या है, कॉमन। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ये इक्वल हो गया। अभी देखो टी पी, सॉरी क्यू टी बाई क्यू टी बाई क्यू पी, क्यू टी बाई क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस। ये चीज़ हमने ऊपर निकाल ली है, क्यू टी बाई क्यू पी और क्यू आर बाई क्यू एस। ये दो ट्राइंगल हैं। तो देखो क्यू टी इसकी साइड है, क्यू पी इसकी साइड है, क्यू आर इसकी साइड है, क्यू एस इसकी साइड है। तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें दो साइड का रेशियो इक्वल मिल गया, एक एंगल इक्वल मिल गया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ट्राइंगल टी क्यू आर है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल पी क्यू एस के। रीजन क्या बताएंगे हम, साइड एंगल साइड, क्योंकि इनकी जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है और एक इनका एंगल 1 इक्वल है जो कॉमन है। तो ये टी क्यू आर सिमिलर हो जाएगी पी क्यू एस के। रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।